कॉलोनी के लोग हम सब लोग मिलकर के ऐसे प्रयास करें, स्वच्छता अभियान चलाएं, अपनी कॉलोनी को साफ करें, लोगों को जागरूक करें। एनक्रोचमेंट रास्ते में नहीं हो, जहाँ भी एनक्रोचमेंट होगी वो पूरी दिल्ली के अंदर ड्राइव चल रही है। जैसा कि मन की बात में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि देश के संसाधनों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, तो उस पर भी हम काम करें। सुबह के टाइम, शाम के टाइम और छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के नशे की चीज के लिए पैसा मांगते हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात जो है वो देश के लोगों के साथ की जा रही है और इसी उपलक्ष्य में नसीरपुर में विधायक प्रद्युम्न राजपूत जो हैं वो लोगों के साथ अपनी मन की बात कर रहे हैं और लोगों के साथ जो है वो जन संवाद कर रहे हैं कि इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और उनका जो समाधान है वो किस तरीके से किया जाएगा और क्षेत्र में कौन कौन से काम जो है वो किए जाएंगे जिससे जनता को जो है वो फ़ायदा होगा। तो फिलहाल आपको लिए चलते हैं इस मन की बात में और लोग भी अपनी जो है वो समस्याएं विधायक प्रद्युम्न राजपूत के सामने रखेंगे। तो जानते हैं और फिलहाल आपको ये कार्यक्रम जो है वो हम दिखाते हैं और उसके बाद लोगों से ही बात करेंगे और विधायक प्रद्युम्न राजपूत और यहाँ के जो पार्षद हैं नरेंद्र गिरसा जी वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे आज के इस मन की बात कार्यक्रम के जन संवाद के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात को सुनने के लिए और इसी उपलक्ष्य में जन संवाद करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए विधायक प्रद्युम्न राजपूत और पार्षद नरेंद्र गिरसा के द्वारा ये आयोजन यहाँ पर किया गया है और आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मालाएं पहनाकर विधायक और पार्षद का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा होगी। तो हम भी जानेंगे कि द्वारका में कौन कौन से जो विकास हैं वो होने हैं, क्या सेंसन है, कहाँ की जो रोडें हैं वो बननी है, स्वच्छता के बारे में बात होगी और कई अहम मुद्दों पर जो है वो आज जनता के साथ ये चर्चा होने वाली है। एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत होता है और मैं आप तीनों का यहाँ की तरफ देखना चाहता हूँ। ये जो पार्क है भैया, यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो नशा करते हैं सुबह के टाइम, शाम के टाइम और छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के नशे की चीज के लिए पैसा मांगते हैं। पैसे ना मिलने में बहुत बुरी तरीके से मारना, पीटना, ये चीज मेरे साथ भी कई बार हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके छोटे भाई के साथ भी ये चीज हुआ है। बहुत बुरी तरीके से हमारा बेचारे बच्चे का सिर फोड़ दिया और हाथ पैर में भी फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर भी आया हुआ है। सागरपुर थाने में कंप्लेंट भी हुआ था पर इसके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसको वहीं पे कुछ पैसे लेके पुलिस वालों ने मैटर खत्म कर दिया। धन्यवाद। आज मन की बात का कार्यक्रम यहाँ रखा गया नसीरपुर कॉलोनी के अंदर, कम्युनिटी हॉल के अंदर। आज यहाँ कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए और हमने मोदी जी ने जो मन की बात में सारी बातें कही वो हमने सबने बैठ कर के सुनी। उनकी देखरेख में देश कैसे बदल रहा है, सामाजिक संस्थाएं किस तरह से आगे आ रही हैं, जो लोग बदलाव करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, कुछ करने का जज्बा है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से पता लगता है। और देशभक्ति की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, लोकल फॉर वोकल की बात होती है, स्वच्छता अभियान की बात होती है। उन सबको हमने यहाँ सुना और अभी हमने यहाँ की जो RW हैं और यहाँ के जो लोग हैं बड़े बुज़ुर्ग, उनको भी हमने यहाँ कहा कि हम भी अपने इलाके को, इस कॉलोनी के लिए प्रयास करें सब मिलजुल करके। हमारे निगम पार्षद भाई गिरसा जी भी हैं, मैं भी हूँ और कॉलोनी के लोग हम सब लोग मिल कर के ऐसे प्रयास करें, स्वच्छता अभियान चलाएं, अपनी कॉलोनी को साफ करें, लोगों को जागरूक करें कि कूड़ा मिक्स नहीं करना, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, इसको हम जो है अलग अलग करें ताकि जो है अपना हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकें और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें
कि कूड़ा केवल कूड़े की जगह डालें। हम सब मिलकर के जब काम करेंगे तो अपने एरिया के अंदर बदलाव होगा। ये सभी इसके लिए हमने अपील की है, RW के लोगों को भी बोला है और ये कहा है कि हम सब मिलकर के काम करेंगे और अपने एरिया के अंदर एक बदलाव करेंगे। विधायक जी, मोदी के मन की बात हम लोग सुन रहे हैं, आप और हम, लेकिन जो दिल्ली में झुग्गी वाले हैं या रेहड़ी पटरी वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मन की बात ही नहीं सुनी जा रही है, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा था, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान बन रहा है। अब देखिए, हमारी जो सरकार है सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मोदी जी भी सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और झुग्गी और झोपड़े की कोई हम विरोधी नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि पिछले सरकार ने, जो पिछली सरकार रही है, तो काम नहीं किया, समस्याएं बहुत हो गई हैं। आज आबादी बढ़ रही है, दिल्ली देश की राजधानी है, सारे देश से सब लोग यहाँ आते हैं, सपने लेकर के आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो जगह कम है। लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? चलने के लिए जगह चाहिए। और लोग कहीं भी रेहड़ी लगा लें, कहीं भी खोमचा लगा दें, कहीं भी गाड़ी पार्क कर लें या कोई भी कहीं काम करे और वहाँ अपनी झुग्गी डाल लें, तो लोगों को रास्ता कहाँ मिलेगा? जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, जो लोग जो हैं हमारे पास आके कहते हैं जी हमें रास्ते नहीं मिल रहे, जाम लगा हुआ है। अभी आपको मैंने भी बताया था, कल जब जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ, सागरपुर मेन रोड की बात करें तो वहाँ से जब बस निकल के जाती है, हमारे बच्चे स्कूल में टाइम पर नहीं पहुँच रहे, 1 घंटा लेट पहुँच रहे हैं। और बच्चे जब घर लेट पहुँचते हैं, बस के अंदर उसकी टॉयलेट निकल रही है। इसकी चिंता कौन करेगा? तो रास्ते तो हटवाने पड़ेंगे जी, कहीं भी इंक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी जी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक निवेदन करूँगा और आपसे भी मैं कहूँगा कि कूड़ा कहीं ना फेंकें, कूड़ा कूड़े की जगह फेंकें, गाड़ियाँ गलत जगह ना खड़ी करें। रोड पे स्कूटर गाड़ियाँ खड़ी करने से जाम लगता है। और जो हमारे रेहड़ी लगाते हैं भाई बहन, जो भी लोग काम करते हैं या ई-रिक्शा वाले हैं, उनको इतना ही कहूँगा, जहाँ ट्रैफिक चलता है वहाँ ट्रैफिक अगर आपकी वजह से जाम होता है तो कृपया करके वहाँ ना खड़ी करें। जहाँ खड़ी करने की जगह है, जहाँ फ्रूट मार्केट है वहाँ लगाएं, जहाँ सब्जी मार्केट है वहाँ लगाएं। ये नहीं कि जहाँ जगह देखी वहाँ लगा दी। तो सबको जो है कमाने का हक है, जीवन जीने का हक है, और कोई मेहनत करके कमाता तो हम उसके खिलाफ नहीं। हम तो ये चाहते हैं हमारी सड़कें साफ़ सुथरी रहें, इनक्रोचमेंट रास्ते में नहीं हो। जहाँ भी इनक्रोचमेंट होगी वो पूरी दिल्ली के अंदर ड्राइव चल रही है, उसको टाइम पर हटाएंगे। नशे के खिलाफ है कि नशा हमारे इलाके में ना हो। जो हमारे नवयुवक हैं उनका जीवन खराब हो रहा है, नशे के लिए समय समय पे अभियान चलाएंगे। जो सख्ती कराई जा सकती है वो सख्ती करवाएंगे। इनके लिए हम लेकर के अपने इलाके में बदलाव करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, लोगों ने हमको चुना है, हमारी जिम्मेवारी है हम सबका ध्यान रखें। दूसरी से बात करें, हम सबका ध्यान रखें। मैं पहली बार MLA नहीं बना, मैं 2 बार MLA पहले भी रह चुका हूं। और अगर आप देखेंगे मेरे पुराने काम तो उसके अंदर झुग्गियों के अंदर मैंने सड़कें भी बनवाई हुई हैं, झड़कों के अंदर सीवर भी डलवाए हैं। अभी हम पिछले दिनों गए थे, गिरसा भाई भी महावीर निकलेव की झुग्गियों के अंदर, वहाँ जाके आप देख के आइए। जरूर कहूँगा आपको, मीडिया लेके जाना। वहाँ हमने झुग्गियों में सारे काम कराए हैं, झुग्गियों के अंदर हमने रात भी बिताई है, झुग्गियों के अंदर जा कर के उनके लोगों के दुख दर्द भी हम समझे हैं। उस दिन गिरसा भाई भी थे, हम भी नहीं थे, शायद आप नहीं आ पाए थे उस दिन रात को, तो हमने काम कराए। जहाँ भी होंगे हम काम कराएंगे। देखिए, 1 करोड़ रुपए का एस्टिमेट हमने बनवा दिया है और जल्दी वो अलॉट हो जाएगा, टेंडर लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बताऊं, बलवान सोलंकी से जो दशरथपुरी को जोड़ता है वो भी 10 से 15 दिन के अंदर वो भी टेंडर हो जाएगा हमारा, और 1 से 1.5 महीने में वो काम शुरू हो जाएगा। रिपेयर का काम वहाँ चल रहा है, जो गड्ढे हो रखे थे तो गड्ढे भरने का भी काम चल रहा है। तो तमाम जो हमारे क्षेत्र के जो डेवलपमेंट के काम है, पार्कों की चाहे रिपेयर की बात करें, चाहे रोडों की बात करें, वो सारे के सारे काम अब जल्दी शुरू हो जाएंगे। एक कुछ उद्घाटन हमने करे भी है, और जैसा भाई प्रद्युम्न जी ने बताया कि झुग्गियों में तो काम ऑलमोस्ट हो भी गया है, जिसका उद्घाटन पिछले समय में किया गया था। तो ये सारे के सारे काम होंगे। और जैसा कि मन की बात में हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि देश के संसाधनों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, तो उस पर भी हम काम करें। हमारे वार्ड के अंदर सेग्रीगेशन पे भी हम काम कर रहे हैं कि क्या लोगों को समझा भी रहे हैं, पैम्पलेट भी लोगों को बांट रहे हैं कि बैटरी रिक्शा भी चला रहे हैं कि लोग सेग्रीगेशन को अपनाएं। सेग्रीगेशन ही एक माध्यम है सफाई का, सफाई व्यवस्था क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए। तो ये तमाम तरह के जो काम चल रहे हैं उसमें दिल्ली सरकार का भी सहयोग करें। हमारी जो मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया, 1 अगस्त से स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा दिल्ली की सफाई का। तो ऐसे सफाई की बात करें, चैमसी से रिलेटेड दिल्ली सरकार से, तो ऐसे सारे काम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे आ रहे हैं। प्रद्युम्न जी का साथ मिला है, विकास रफ्तार पकड़ेगा। पहले आपकी शिकायतें रहती थी पूर्व विधायक,
हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो प्रद्युम्न जी का साथ इसीलिए पकड़ा कि आप क्षेत्र के लिए भी ज़रूरी है और इसे प्रद्युम्न जी अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम प्रद्युम्न जी के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें आज हमारी जो समस्याएं लोगों ने जो रखी उसके अंदर हाई टेंशन वायर की भी रखी कि यहाँ जो हाई टेंशन वायर जा रही है उनको हटवाई जाए, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और अभी इस बारात घर के अंदर जो है सारी व्यवस्था हो, साफ़ सफाई अच्छी हो, इसका जो है रिपेयर का काम हो जाए, इसके लिए भी हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे। और जितने भी इस कॉलोनी के अंदर जो सड़कें हैं उसके लिए भी हमने एस्टिमेट बना दिए हैं, आगे टेंडर होंगे, कॉलोनी के अंदर भी सारी सड़कें जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। तो आज जनता के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नसीरपुर।